बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की हर बंदिश 24 घंटे में ख़त्म। कुरान पाक की ये सूरत पढ़ो, अमीर तरीन ख़ानदान से रिश्ता आएगा, आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा। कुरान पाक की सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद है कि और अपने में से मुजर्रद यानी कंवारे लोगों के निकाह कर दिया करो, और अपने ग़ुलामों और लूंडियों में से भी जो स्वालिया हों उनके भी। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में नौजवानों को मुखातब करके फ़रमाया कि नौजवानों की जमात, तुम में से जो भी निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो लाजमी निकाह करे, क्योंकि ये आँखों को झुकाने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। इसलिए शादी की हर बंदिश 24 घंटे में ख़त्म। कुरान पाक की ये सूरत पढ़ो, अमीर तरीन ख़ानदान से रिश्ता आएगा, आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा है, और ज़िंदगी भर के नसीब लम्हों में चमक जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आज दुनिया की उन तमाम माँओं, बहनों और भाइयों के लिए कुरान पाक के एक ऐसा लाजवाल और ताकतवर तरीन अमल लेकर आई हूँ जो अपनी शादी, मंगनी या निकाह के हवाले से शदीद परेशान हैं, जिनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं लेकिन कहीं अच्छा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या जहाँ भी बात चलती है वहाँ ऐन वक्त पर जाकर कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है और बनी बनाई बात अचानक टूट जाती है। चाहे हासतों ने आपके रिश्ते पर 7 किस्म की बंदिश लगा रखी हो, रिश्ता देखने वाले आते तो हों लेकिन देखकर दोबारा पलट कर जवाब नहीं देते, या फिर आपके पास इतनी दुनियावी वसाइल और पैसा नहीं है कि आप किसी अच्छे और बड़े घराने में पैगाम भेज सकें। तो अब आपको बिल्कुल भी मायूस होने या दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कायनात का मालिक आसमान से फैसले फरमाते हैं तो दुनिया के तमाम असबाब और बंदिशें खुद ब खुद टूट जाती हैं और रास्ते साफ हो जाते हैं। शादी और मंगनी का ना होना या इसमें मुसलसल ताहीर होना न सिर्फ एक इंसान को ज़हनी तौर पर बीमार कर देते, बल्कि पूरे घराने को एक मुस्तकिल कर्ब और परेशानी में मुब्तला रखते। ख़ास तौर पर वो माएँ जिनकी बेटियां घरों में बैठी रिश्तों का इंतज़ार कर रही हैं, वो रातों को उठ उठ कर रोती हैं और लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुकी हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि आपके तमाम दुख खुशियों में बदलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जब किसी के नसीब खोलने पर आते तो 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे हेबी असबाब पैदा फरमा देते कि इंसान खुद हैरान रह जाते हैं। आपने बस अपने दिल से हर किस्म का शक, नाउमीदी और वहम बिल्कुल निकाल फेंकना है, अपने रब पर पूरा तवक्ल और भरोसा रखने, और इशा की नमाज के बाद इस मुजर्रब कुरानी कलाम को पूरे खलूस के साथ पढ़ना है। यकीन जाने कि मुसल्ले से उठने से पहले ही आसमान पर आपके नसीब का सितारा चमक उठेगा, और दुनिया की कोई ताकत, कोई जादू या कोई रुकावट आपकी शादी के रास्ते में नहीं आ सकेगी। अब लोगों के सामने अपनी मजबूरियों का रोना बंद कर दें, रिश्तेदारों की बेरूही पर दिल जलाना छोड़ दें, और कायनात के इस शहंशाह के सामने जोली फैला लें जिसके कब्ज़े में सबके दिल और सबके नसीब हैं। इंशाअल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से 24 घंटे के अंदर अंदर किसी बहुत ही मुअज़्ज़ज़, अमीर तरीन और शरीफ ख़ानदान से खुद चलकर ऐसा पैगाम आएगा जो आपकी और आपकी औलाद की पूरी ज़िंदगी को खुशियों और इज़्ज़त से भर देगा। तो नाज़रीन, वो मुबारक और अज़ीम शान सूरत जो आपने शादी, मंगनी और निकाह की हर बंदिश को तोड़ने के लिए पढ़नी है, वो कुरान पाक की इंतहाई खूबसूरत और मौजज़ाती सूरत सूरह रहमान है। इस सूरत की फ़जीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे कुरान पाक की दुल्हन अरूसुल कुरान कहा जाता है। यही वजह है कि शादी और रिश्तों के मामलात के लिए इस सूरत से बढ़कर कोई और कलाम लाजवाब नहीं हो सकता। जब एक इंसान पूरे कामिल यकीन के साथ इशा की नमाज के बाद सूरह रहमान की तलावत करते हैं और इसकी मशहूर आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे, पर पहुँचते हैं तो उसके दिल का तवक्ल और ईमान इतना मजबूत हो जाते हैं कि कायनात का मालिक उसकी शादी के रास्ते में आने वाली हर किस्म की नहस्त, सख्त से सख्त जादू, हसद और माशी रुकावट को जड़ से ख़त्म फरमा देते हैं। इस सूरत का मतलब और मफ़हूम सरासर अल्लाह पाक की रहमतों, नियामतों और बख्शिश का समुंदर है, और जब आप अपने नसीब खोलने के लिए इस रहीम रब की रहमत का वास्ता देते हैं तो अर्श-ए इलाही से 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे गैबी असबाब बनते हैं कि किसी इंतहाई शरीफ, दीनदार और अमीर तरीन ख़ानदान से खुद चल कर शादी का पैगाम आ जाते हैं और बात मिनटों में पक्की हो जाती है। अब आप इस अमल का पूरा और सही तरीका, इसकी तरतीब और वक्त, एक एक चीज़ तफसील के साथ समझ लें, किसको किसने और किस तरह पढ़ना है। ये वजीफ़ा वो लड़का या लड़की खुद भी कर सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, और अगर वो खुद किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो उनकी वालदा, वालिद या कोई भी करीबी रिश्तेदार उनकी शादी की नीयत से ये अमल पूरे खुलूस से कर सकता है।
پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے فرائض اور وتر ادا کرنے کے بعد اسی مسئلے پر باوضو حالت میں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے اول یعنی شروع میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پوری سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، لیکن تلاوت کرتے وقت آپ نے اپنے پاس ایک گلاس میں صاف پانی رکھ لینا ہے، اور جیسے ہی آپ پوری صورت مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ یعنی آخر میں 11 بار وہی درود ابراہیمی پڑھ کر اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے اس عمل کی مدت کی، کسے کتنے دن تک کرنا ہے، تو ویسے تو اس عمل کی برکت سے 24 گھنٹوں کے اندر ہی کوئی نہ کوئی اچھے رشتے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن آپ نے رشتہ پکا ہونے، منگنی ہونے اور نکاح کی تاریخ طے ہونے تک اس عمل کو روزانہ بلا نہا کم از کم 11 دن یا پھر 21 دن تک لازمی جاری رکھتے ہیں۔ پھر وہ دم کے اور پانی اس لڑکے یا لڑکی کو روزانہ پلانا ہے جس کی شادی کی نیت سے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ یقین جانے کہ ان 21 دنوں کے اندر اندر اللہ پاک مسئلے پر بیٹھی ماں کی پکار یا اس لاچار بیٹی کے دل کی آواز کو ایسی قبولیت عطا فرمائے گا کہ حاسدوں اور جلنے والوں کے منہ جو ہیں بند ہو جائیں گے، ہر قسم کی بندش ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں بہت جلد شہنائیوں اور منگنی کی خوشیاں گونج اٹھیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس مبارک و معجزاتی قرآنی عمل کو اپنی زندگی کا ایسا لازمی بنائیں، کیونکہ اگر آپ سب لوگ اس عمل کو پوری پابندی اور سچے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھروں سے شادی اور رشتوں کی بندش کا غم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا اور نصیب جو ہے کھل جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیارے رشتہ داروں کے ساتھ، پریشان حال جوڑوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دین کی ایسی سچی باتیں اور مستند وظائف روزانہ پانے کے لیے ہمارے چینل اردو وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا صفاتی نام یا رحمان لازمی لکھیں، کیونکہ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خاص رحم فرمائے گا، آپ کی شادی اور منگنی کی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے بہت جلد ایک بہترین اور امیر ترین خاندان میں رشتہ پکا فرما دے گا۔ تو آئیں اب مل کر اللہ کے حضور ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں۔ اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، جو بھی مائیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی فریاد کو قبول فرما، جن کی شادیاں بندش یا جادوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما، اور تمام کوارے بہن بھائیوں کے نصیبوں کو کھول کر انہیں نیک صالح وفادار اور امیر ترین جیون ساتھی عطا فرما، تاکہ ان کے گھروں میں جلد از جلد شادی اور نکاح کی خوشیاں گونج اٹھیں۔ آمین یا رب العالمین۔